नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। मकर संक्रांति पर्व पर किन राशियों में होता है परिवर्तन, ब्रह्मांड में किस तरह की बादल होते हैं, हम जानेंगे ज्योतिष आचार्य पंडित श्याम गुरु से। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य देव शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से इस त्योहार का खास महत्व है और इस दिन मुख्य रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है। यह पर्व सूर्य देव को ही समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा से सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन विधि विधान के साथ सूर्य देव की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं और उन्हें जल चढ़ाते हैं, सूर्य उनकी समस्त मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा कर देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना और भोजन के रूप में खिचड़ी खाना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिषाचार्य श्याम गुरु ने बताया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने सही तरीका क्या है और किस तरह से सूर्य भगवान कल के बाद अपने रथ पर सवार करके तीव्र गति से निकलेंगे, जिसको आप मौसम में होने वाले परिवर्तन के रूप में भी देखेंगे। क्या दान करें, किस तरह से पुण्य कमाएं और क्या होता है खास, यह जानिए इस खबर में। कल से सूर्य अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। मकर राशि शनि की राशि होती है और कल ही शनि देव भगवान सूर्य देव से मिलने के लिए आते हैं। और संक्रांति पर्व के अंतर्गत संक्रांति माँ महालक्ष्मी भगवान नारायण का भी प्रिय आराध्य दिन होता है। इससे इस समय के बाद से भगवान सूर्य अपने रथ में घोड़ों को सवार करते हैं और तीव्रता की ओर बढ़ते हैं। तो आप आने वाले समय में आपको मौसम में भी परिवर्तन अनुभव होगा। इसी के साथ में तीर्थ स्थानों पर विशेषकर माँ शिप्रा हुआ, गंगा हुआ, यहाँ पर लोगों को आस्था के अंतर्गत डुबकियाँ लगाने के लिए तीर्थ स्थानों पर स्नान का महत्व बढ़ जाता है और श्रद्धालु अपने मन की मनोकामना लेकर के तीर्थ स्थानों पर स्नान के लिए जाते हैं। देखिए, आने की श्रद्धालुओं की संख्या कोई निर्धारित नहीं होती है, सबकी अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है और सभी लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अंतर्गत मन में एक आस्था लेकर के तीर्थ में स्नान के लिए आते हैं। माघ का पूरा महीना स्नान के लिए और दान के लिए अति उपयुक्त होता है। जिस प्रकार से हम सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय जो दान करते हैं, उतना ही पुण्य और उससे कहीं गुना पुण्य फल इस माघ के माह में स्नान करने से और दान पुण्य करने से जातक को फल की प्राप्ति होती है। आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित लाल घोड़ीवाला पंडा, उज्जैन। महाकाल मंदिर में पुजारी ने व्हीलचेयर कर्मचारी को जमकर थप्पड़ मारे। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मंदिर प्रशासक ने मंदिर के पुजारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महाकाल मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले कर्मचारी भगवान जयपाले को मंदिर के पुजारी ने जमकर थप्पड़ जड़ दिया। KSS कंपनी का कर्मचारी भगवान जयपाले व्हील चेयर से दिव्यांग श्रद्धालु को दर्शन कराने ले जा रहा था। मंदिर के अंदर काले गेट के आगे सहायक पुजारी मंगेश गुरु खड़े थे। इसी दौरान व्हील चेयर मंगेश गुरु के पैर से टकरा गई। इसी बात पर पुजारी नाराज हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें व्हील चेयर अचानक पंडित के पैरों पर चढ़ जाती है, जिससे पंडित के पैरों में चोट आ जाती है। जिसके बाद भगवान जयपाले को एक के बाद एक लगातार 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। पुजारी के इस व्यवहार से व्हील चेयर पर बैठा श्रद्धालु भी घबरा गया। मंदिर प्रशासक ने शिकायत मिलने पर मंदिर के पुजारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी आज सुबह और जिसका वीडियो फुटेज भी देखा गया है और उसमें देख के लग रहा है कि जो हमारे कर्मचारी ने शिकायत की है, व्हीलचेयर लेके आ रहे हैं और उसमें व्हीलचेयर में एक श्रद्धालु हैं और व्हीलचेयर जो हमारे पुजारी जी हैं उनके पाँव पे चढ़ा है और उसके बाद शायद उन्होंने उसको थप्पड़ भी मारा है। क्या कारण रहा है और क्यों हुआ, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। तो इसी के तारतम्य में उनको एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, तो उनका जवाब लिया जाएगा पहले। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है तो श्रद्धालु सहम जाते हैं, तो उनको नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए पूरी एक्सेस अच्छे से हो। लगभग 40-50 हमारे इस प्रकार के गाड़ियाँ रखी गई हैं और उसमें लगभग इतने ही 50 के आसपास हमारे कर्मचारी हैं। और यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, वो तो बाबा महाकाल की भक्ति करते हैं
और निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों का या हमारी पूरी टीम का, जिसमें हमारे पंडित पुजारी सभी पूरे लोग हैं, वो टीम की तरह हैं। सभी लोग बहुत ही सहनशीलता के साथ में और सभी आदर के साथ में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं। पूरी टीम की तरह काम करते हैं सभी मिलके। ये क्या कारण रहा है, वो कारण जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि कर्मचारी का भी उत्साह बना रहे, उसको भी ऐसा फ़ील नहीं हो कि उसके साथ गलत किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा क्यों हुआ है, इसी कारण से एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। सर व्हील चेयर भी बहुत तेजी से ला रहे हैं, तो क्या कि ये कारण तो नहीं कि व्हील चेयर तेजी से आने के कारण उनको लग गई? ये भी कारण हो सकता है, और जैसा मैंने बताया कि जगह उतनी है, यदि आप देखें उस वीडियो में भी, लेकिन वही हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड श्रद्धालु आते हैं, वो बहुत ही शॉर्टेज रास्ता रहता है, तो उनको वहाँ से हम एक्सेस देते हैं। लेकिन किसी भी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कर्मचारी के साथ ये घटना घटित कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कारण है, क्या उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो भी जो पुजारीगण है उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। सर अभी बैठक रखी गई। उज्जैन में चाइना डोर पर सख्ती। महाकाल पुलिस ने छतों पर ड्रोन कैमरे से की निगरानी। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को समझाइश भी दी। चाइना डोर से 2022 में 11वीं छात्रा की हो गई थी मौत। महाकाल थाना पुलिस ने शुक्रवार को पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर को लेकर छतों पर जांच की। इस दौरान निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस ने अनाउंसमेंट कर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को भी समझाइश दी। महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा, एएसआई चंद्रभान सिंह व टीम ने महाकाल, हरिफाटक, बेगमबाग, तोपखाना सहित आसपास के क्षेत्रों की छतों पर भी जाँच की, मगर बच्चों को समझाइश दी कि चाइना डोर का उपयोग ना करें। बता दें कि 15 जनवरी 2022 को 0 पॉइंट पुल पर 2 पहिया वाहन से गुजर रही 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा अंजना की चाइना डोर से गला कटने के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद से ही लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। सर बताइए, आज किस तरह की चाइना डोर को लेकर चेकिंग की गई? चाइना डोर के संबंध में आपने देखा श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर के द्वारा काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और बीते वर्ष की घटनाओं को दोबारा ना हो, इन घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने बड़े व्यापक निर्देश दिए हैं। और इसी तारतम्य में आज हमने जो है लोगों की छतों पर जाकर के जो ड्रोन से उनके घरों को देखा है और चाइना डोर अगर मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। और लोगों से भी हमारी अपील है कि चाइना डोर को यूज़ ना करें, लोगों का जीवन खतरे में पड़ा जाता है। तो सभी से अपील की है और हम उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे अगर कोई इसको उड़ाता हुआ देखा जाता है। थैंक यू। खाराकुआ नमक मंडी स्थित दाऊदी बोहरा समाज की विश्वविख्यात दरगाह मज़ार हसन जी पर सूफियाना प्रवृत्ति के महान खिदमत गुजार 7 सऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरुओं की सेवा करने वाले सैयदी हसन जी बादशाह बाबा के 2 दिवसीय होने जा रहा है। उर्स के मौके पर नगर निगम वार्ड नंबर 27 के कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि अनवर नागौरी के नेतृत्व में सफाई की विशेष व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य अधिकारियों, दरोगा हमीद, मेड अरविंद रघुवंशी एवं 15 से अधिक सफाई कर्मियों ने सफाई, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव एवं गटर में फिनाइल डलवाकर उत्कृष्ट कार्य किया। देश विदेश के हजारों की तादाद में बोहरा समाज के साथ साथ अन्य समाज के श्रद्धालुजन दरगाह पर मत्था टेक कर दर्शन करने आते हैं। अनवर नागौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड के पूर्व पार्षद हाजीमुल्ला कुतुब फातिमी, कांग्रेस कार्यकर्ता मुस्तफा बुरीवाला के साथ उक्त दरगाह परिसर एवं पूरे हकीमी मोहल्ला बोहरा बाखल का दौरा कर लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था करवाई गई। मेरा वार्ड में बादशाह जी वो उर्स है। इस मौके पर मैं सफाई का ध्यान रख रहा हूँ। सफाई, लाइट और चूना लाइनिंग, और मेरे वार्ड दरोगा जी मेरे साथ में है। ये बिल्कुल 2 टाइम व्यवस्था देख रहा है। किस प्रकार का एक संदेश भी दिया गया, आपका संदेश दी गई, क्या बताएं? ये स्वच्छता का संदेश दिया है जो भी चल रहा है, इसलिए मैं पार्षद प्रतिनिधि अनवर नागौरी जो है उन्होंने हमारे 7 धर्मगुरुओं की सेवा की है और उनका उर्स का मौका है। और इस मौके पर हमारे वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद पूरी मुस्तैदी से हमारे यहाँ पर अपने सफाई और बिजली व्यवस्था के लिए पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही है, स्वच्छता के प्रति हमेशा उन्होंने सजग रखा है। और अभी हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि इंदौर को वापस 7वीं बार नंबर 1 मिला। मैं आज हसन जी बादशाह के मौके पर, उर्स के मौके पर ये दुआ करता हूँ कि हमारा उज्जैन भी इस तारतम्य में पूरे जिस तरीके से पानी के रूप में वाटर उसके लिए उज्जैन नंबर 1 आया, ऐसे ही स्वच्छता में भी हमारी वापस पायदान ने ऊपर चढ़ के और नंबर 1 आए। क्योंकि उज्जैन तपोभूमि है, गुरुओं की नगरी है और इस नगरी में
बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आने वाले हैं, चाहे वो बाबा महाकाल का हो, चाहे हसन जी बादशाह का हो, चाहे मज़ार नजमी का हो। ये यहाँ पर शनिवार और रविवार 13 तारीख और 14 तारीख को ये उर्स का पावन पर्व है। यहाँ पर देश विदेश से बोहरा समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए और श्रद्धा सुमन के लिए यहाँ पर आते हैं। और उन लोगों की व्यवस्था के लिए हमारी पूरी नगर पालिका निगम की पूरी टीम जो कि मुस्तैदी से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। और पूरी आज उसी तारतम्य में आज दलेन की पूरी व्यवस्था करिए। लगभग 15 से 20 सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई करने के लिए आए। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोहरा समाज की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जोर शोर से तैयारियां हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने का ऐलान किया है। सीएम ने शुक्रवार को कहा कि 22 जनवरी को कार्यक्रम के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। लड्डू बनने की तैयारी भी महाकाल की प्रसाद यूनिट में शुरू हो गई है। लड्डू प्रसाद यूनिट का उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रशासक ने दौरा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के 5 लाख लड्डू प्रसाद भेजने की घोषणा की है। घोषणा के बाद महाकाल मंदिर समिति ने 5 लाख लड्डू बनवाना शुरू कर दिए हैं। महाकाल मंदिर की चिंतामणि स्थित यूनिट में प्रतिदिन 50 क्विंटल लड्डू तैयार किए जाएंगे। करीब 3 से 4 दिनों में 5 लाख लड्डू बनाकर तैयार होंगे। लड्डू यूनिट का दौरा उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल मंदिर प्रशासक के साथ किया। लड्डू बने और पैकिंग करने की जानकारी ली। प्रतिदिन यूनिट में 30 क्विंटल लड्डू का निर्माण किया जाता है। अयोध्या में भेजने के लिए आप 50 क्विंटल और लड्डू का निर्माण किया जाएगा। प्रति लड्डू 50 ग्राम के लगभग के पैकिंग में पैक किया जाएगा। अब मंदिर समिति के 80 कर्मचारियों के अलावा 100 और अन्य कर्मचारी लड्डू बनाने में लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाकर ट्रक रवाना करेंगे। सीएम यादव ने विवेकानंद जी के सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में कहा कि हम 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने वाले हैं। यादव ने कहा कि मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा था। उन्होंने पूछा, अब जब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है तो इस अवसर का जश्न मनाने में मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को विशेष तारीखों पर विभिन्न राज्यों से रामलला के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली है। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल की टक्कर में अवकाश। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश अनुसार यहाँ पर मंदिर समिति के जो प्रसाद बनते हैं लड्डू प्रसाद, तो 5 लाख लड्डू हमें अयोध्या भेजे जाने हैं। उसकी पूरी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। लड्डू बनना प्रारंभ हो गए हैं। 100 एक्स्ट्रा कर्मचारियों को हम लोग नियोजित कर रहे हैं। यहाँ पर पैकेजिंग के लिए पूरा प्रिंटिंग का ऑर्डर दे दिया गया है। सिंगल पैकेजेस में लड्डू बनाए जाएंगे और पैक किए जाएंगे। करीब 8 टन इसमें घी लगेगा, 8 टन बेसन लगेगा और कई सारे कर्मचारी लगेंगे जिनको 16 तारीख तक हमारा टारगेट है कि हम लोग कंप्लीट कर लें। और 3 दिन उसके पश्चात लगेगा 4 से 5 ट्रक के माध्यम से पूरा प्रेषित करना है। रविवार को केंद्र विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार की प्रचंड जीत के बाद श्री राम घाट तीर्थ पुरोहित सभा अवंतिकापुरी और समस्त गुरु मंडली ने आज जंतर मंतर मार्ग स्थित एक निजी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित दक्षिण विधानसभा के विधायक व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर विधानसभा के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया।
धर्माधिकारी पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि आज कार्यक्रम के दौरान तीर्थ पुरोहित और गुरु मंडली ने विधायक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत सम्मान किया। साथ ही मंच से तीर्थ पुरोहित और गुरु मंडली ने विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को बताया कि रामघाट और सिद्धवट सहित अन्य घाटों भक्तों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, साथ ही तीर्थ के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाए जिससे बाहर के आने वाले भक्तों को परेशानी न उठानी पड़े। इसके अलावा कई अन्य मांगों से अवगत कराया गया, जिस पर विधायक कालूहेड़ा तीर्थ पुरोहित और गुरु मंडली को आश्वस्त किया कि सभी कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विधायक डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, इस तरह से वह उज्जैन का भी विकास करेंगे। इसके बाद विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने तीर्थ पुरोहित और गुरु मंडलियों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम को प्रमुख से अंतिम रूप पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित अमर डब्बावाला, पंडित यश गुरु, पंडित आनंद त्रिवेदी, पंडित योगेश हाड़ा, पंडित हेमंत पांड्या, पंडित गोलू दुबे, पंडित तुषार जोशी, पंडित शिव भट्ट, पंडित सोनू और शुभम गुरु ने दिया। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उज्जैन उत्तर और दक्षिण से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव जी और अनिल जी जैन कालूहेड़ा को आशीर्वाद देकर के विजयश्री दिलवाई है। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे लाडले विकास पुरुष माननीय श्री मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया है। तो आज हमारे मोहन यादव जी और अनिल जी जैन कालूहेड़ा के अभिनंदन का कार्यक्रम हमने श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा और रामघाट और सिद्धवट की समस्त गुरु मंडली ने मिलकर यहाँ पर आयोजित किया है। साथ ही यहाँ पर आगामी सिंहस्थ महापर्व और उज्जैन के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हम सभी ने यहाँ पर मिलकर दिए हैं और विधायक जी ने उसके लिए पूर्ण रूप से हमको आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर पूरा विचार होगा और विकास के जो भी कार्य आप लोगों ने लिख के दिए हैं उस पर अमल किया जाएगा। पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।